रहने वाले महलों की। अरे ऋषभ, आपकी कबर तो सेट कर दी, लेकिन ये सारा सामान समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखूं। आप मेरी प्लीज थोड़ी सी मदद कर देंगे? ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ? सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। रानी, हम चारों भाइयों का जन्म इस घर में हुआ था। बचपन की हर याद, हर छोटी छोटी बात इस घर से जुड़ी हुई है। जानती हो, आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है और एक तरफ बहुत टेंशन भी हो रही है। एक अजीब सा डर लग रहा है। पता नहीं दादी साहब ने जो सपना देखा था और जिस सपने को पूरा करने हम यहाँ आए हैं, वो सपना पूरा होगा भी या नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ताऊ जी हमारे यहाँ आने से खुश है रानी। बाकी सब क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। एक अजीब सा माहौल बन रहा है, जहां एक तरफ ताई जी की नफरत है, उनका दोगलापन है, और दूसरी तरफ जानकी भाभी का स्वाभिमान। और आज के माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जानकी भाभी इस माहौल में रह पाएंगी। पता नहीं क्या होगा। ऋषभ, आप चिंता क्यों करते? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ जानकी भाभी का इस वक्त रुख थोड़ा सा रूखा है, लेकिन वो बहुत जल्द सबको अपना लेंगी। और फिर अच्छाई के सामने बुराई कितने दिन टिकेगी? हमारा ये प्यार देखकर ना ताई जी भी पिघल जाएंगी और हम सबको अपना लेंगी। और फिर हमारी दादी साहब का सपना भी पूरा हो जाएगा और हमारा ये घर एकता और प्यार का मिसाल बनेगा, है ना? तुम जानती हो रानी, तुम इतनी मासूमियत से ये सब कहती हो ना कि मुझे सब कुछ सच लगने लगता है। बस लगता है कि मेरी सारी उलझनें दूर हो गई हैं और मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। I really love you। आपकी उलझन तो सुलझ गई, और मेरी उलझन का क्या? प्रेम का ऐसा दर्पण, त्याग बलिदान समर्पण, एक दूसरे का है सहारा हो। इनकी जोड़ी है ऐसी, चांद सूरज के जैसी, प्यार से ही जीवन है संवारा हो। सब में हो ऐसा संगम, हर घर हो जाए पावन, खुशियां भर जाएगी फिर सब परिवारों में। प्रणाम ताऊ जी। धर्म बेटा, आओ आओ बेटा, बैठो। देखो धर्म बेटे, बात यह है कि तुमने मेरी बात का मान रखा, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। देखो बेटे, मैं जानता हूं कि ईर्ष्या और द्वेष ने इस घर में अपनी जड़ें जमा ली है, इसलिए इस घर में तुम्हें उतनी जल्दी वो मान नहीं मिलेगा जिस मान के तुम हकदार हो।
तुम तो जानते हो बेटे, तुम्हारी ताई जी का स्वभाव कैसा है। और अब तो विराट और कामिनी ने भी मेरी बातों को समझना छोड़ दिया है। तुम्हें अपनी खामोशी, अपनी सहनशीलता को डराती बनाना होगा और उसी से ईर्ष्या और द्वेष के कांटों को काटना होगा। फिर देखना बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जब इस घर में खुशियों के भंडार होंगे और तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। ताऊ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने घर, अपने परिवार की शांति कभी भंग नहीं होने दूंगा। हाँ, किसी के स्वभाव को तो मैं नहीं बदल सकता, पर अपनी सहनशीलता हमेशा बनाए रखूंगा। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि पुरखों की जायदाद में जो तुम्हारा हक है वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें वो हक दिलवाऊंगा। नहीं ताऊ जी, आपने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें वो दुकान दे दी, अपना समझकर यहां रहने के लिए बुलाया, इतना कुछ कह दिया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए ताऊ जी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सुखी रहो। ओहो, तो भगवान राम विराट की लंका में आए हैं, वो भी अपनी पूरी की पूरी वानर सेना के साथ। बहुत अच्छा है। मुफलिसी की जिंदगी जीने से एक बेहतर जिंदगी जीना ज्यादा अच्छा है। मैंने तुम्हें अपनी दुकान से बाहर क्या निकाला, तुम तो मेरे घर के अंदर ही घुस गए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? हो, अब मैं समझा। वो लोग जिन्हें हाथ फैलाने की आदत होती है, वो कभी भी किसी की भी चौखट पे जाकर अपना दामन फैला सकते हैं। क्यों मिस्टर भिखारी, क्या लेने आए हो इस घर में? भिखारी नहीं विराट, अपने भाई को। तुम्हारे अपने भाई अपने घर आए। क्या हो रहा था वहां पर? क्या कह रहा था विराट? कुछ नहीं जानकी। आओ चलो, सामान जमाना है। अरे प्रिया, आओ यहाँ बैठो। आओ तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊं मैं। देखो कितना मजेदार चुटकुला है।
एक डॉक्टर अपने मरीज से कहता है, देखो इंसान को शराब नहीं पीनी चाहिए। अब मुझे तुम्हारी बीमारी समझ ही नहीं आ रही है। तो मरीज पता है क्या कहता है? कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं 2 घंटे के बाद आ जाऊंगा, तब तक शायद आपका नशा उतर जाए। हाउ फनी ना। क्या बात है प्रिया, इतनी उदास क्यों हो तुम? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस सोच रही थी कि कुछ दिन मम्मा के पास हो आओ। ठीक है प्रिया, वैसे तो तुम कभी भी आ जा सकती हो, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारा जाने का मन कर रहा है? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस कुछ दिनों से मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, तो सोचा कि वहां। शुभम ने तुमसे कुछ कहा? शुभम के पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। हे राम जी, हमारे परिवार को एक सूत्र में बांध देना, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। राम जी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। राम जी की पूजा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा आशीर्वाद मांग लेना, अब तुम्हें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तुमने तो यहाँ गृह प्रवेश कर लिया रानी, साथ में अपने परिवार को भी लाई हो। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो ना? एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें यहाँ रोटी तो मिलेगी, पर उसमें नमक कितना होगा कि ना ही तुमसे निकलते होगा और ना ही उगलते। याद रखना, ये घर मेरा है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। गलती से भी इस घर को अपना मत समझने लगना। और अगर गलती से भूल भी गई तो कोई बात नहीं, हमारी सासू माँ तुम्हें याद दिला देंगी। और अगर गलती से ये भूल भी गई तो कोई बात नहीं, हमारी सासू माँ बार बार याद दिलाती रहेंगी। और हाँ, और एक बात, हमारे घर में सिर्फ हमारे भगवान का बोलबाला होता है। आगे तो तुम खुद समझदार हो। क्या हो रहा है? क्या बात है? भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर समझदारी की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। क्यों कामिनी? एक बात मत भूलो, हमारे भगवान यहाँ यूं ही नहीं आ गए, उन्हें बाकायदा न्योता दिया गया था। उन्होंने इस घर में प्रवेश सिर्फ इसलिए किया है ताकि दादी साहब का सपना पूरा हो सके।
वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि ताऊ जी की बात का मान रह जाए। और मान रखने वालों को तो मान मिलना ही चाहिए। अगर इन्हें किसी ने मान नहीं दिया तो हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे प्रभु को मान सम्मान देगा उसे हम सराखों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने आप खुद समझदार हैं, समझ ही गई होंगी। चलो रानी, चलो। एक मिनट। ताई जी, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब ये घर हमारा भी है। और अपने घर वालों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है ये भी आप सीख लीजिए। वो क्या है, समय रहते अगर बात समझ में आ जाए तो अच्छा होता है। आइए आइए, हम तो यहाँ देखने आए थे कि खाने में क्या क्या बन रहा है। आप क्या करने आई हैं? आप भी देखने आई हैं? नहीं भाभी, हम यहाँ मदद करने आए थे। मदद? किसकी मदद? महाराज जी की? वैसे देवरानी जी, आप हमारे सामने ये नाटक कीजिए ही मत। आपने तो ये सोचा होगा ना कि इस हवेली में सारा खाना महाराज जी बनाते होंगे, तो फिर चूल्हे चौके में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे चूल्हे में पड़कर क्यों अपनी आंखें फोड़नी है ना? वैसे आपने क्या सोचा क्या नहीं ये सब छोड़िए। आप ये देखिए यहाँ क्या क्या पकवान बने हैं। ये देखिए, हलवा, और ये बेसन के लड्डू। अच्छी खुशबू आ रही है ना देसी घी की। बासमती चावल भी बने हैं, देखिए। वैसे आपको ऐसे शाही खाने की खुशबू की आदत ही नहीं होगी ना? क्या है ना, हमारे यहाँ तो नौकर भी बासमती चावल ही खाते हैं। और हम तो बिना घी की रोटी भिखारी को भी नहीं डालते। तो सब जी खोल के खाइए। महाराज जी, आज से इस किचन में चैरिटी के नाम पर 6 लोगों का खाना बनेगा।
और हाँ, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो क्या कहते हैं ना कि जब भी दान करो दिल खोल के करो। क्या बात है जानकी भाभी, हमें इस तरह क्या देख रही हैं आप? अरे डरिए मत, सबके लिए खाना है। पंकज में बस बैठ जाइए आप। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी बुलवा लाइए। अरे सबको खाना मिलेगा, जी भर के खाइए आप सब लोग। हाँ अब आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? जाइए, अपनी जेठानी को संभालिए। अरे पता नहीं किस बात का एटीट्यूड लेकर घूमती है। अरे जाइए ना, कहीं इस घर में तमाशा ना खड़ा कर दे वो। अरे कमाई तो अठन्नी की नहीं और रुपये का घमंड लेकर घूमती है। आई बड़ी एटीट्यूड वाली। आपने सुना नहीं? जाइए। वो देख ली है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट्स का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं। जी मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर। अरे चाची आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। है ना, बैठी। शुभम, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे करने के लिए जगह नहीं, वक्त देखा जाता है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है जो घर पर नहीं हो सकती है। चाची ऐसी कौन सी बात है? क्या प्रिया ने आपसे कुछ कहा? नहीं। देखो शुभम, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम विशाल के केस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि एक डॉक्टर का फर्ज क्या होता है, लेकिन इस फर्ज के साथ साथ तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है ना। ये केस तुम्हारी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है शुभम, और मुझे डर है कि ये बीती बातें प्रिया को परेशान कर सकती है। शुभम, प्रिया तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसके लिए भी तुम्हारा भी कोई फर्ज है ना। उसे भी तो तुम्हारी जरूरत है। जरा सोचो, अगर तुम अपना थोड़ा सा वक्त निकालो, उसके साथ अपना वक्त बिताओ, उसे बाहर घुमाने ले जाओ, तो कितनी खुश होगी वो। शुभम, अपने मकसद को खुशियों के आड़े मत आने दो। मैं नहीं चाहती कि प्रिया ये सोचे कि तुम उससे ज्यादा महत्व इस केस को दे रहे हो। हाँ चाची, मैं आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं अपनी जिंदगी को भी संभालूंगा और अपने मकसद को भी। You don't worry, I'll take care. Thanks, चाची। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं। आज बरसों बाद हम सब एक साथ मिलकर
संपूर्ण परिवार की तरह फिर से भोजन करेंगे। माफ कीजिए ताऊ जी, इससे पहले कि आप लोग खाना शुरू करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बहू। ताऊ जी, ये आपका प्यार है जो आपने हमें अपने घर में, अपने परिवार में हिस्सा बनाया। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का स्वाभिमान बना रहे। और इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जानकी बहू, तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें हर बात का अधिकार है। ताऊ जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना मान दे रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूं, आप उसे मेरा अधिकार नहीं, मेरी विनती समझिएगा। ताऊ जी, हम चाहते हैं कि आप हमें अलग रसोई बनाने की इजाजत दें। हम चाहते हैं कि हम अपना खाना खुद बनाएं। वो क्या है, हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन इस हवेली के पकवान खाने की क्षमता नहीं है हम में। बहू, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तो कुछ समझ नहीं रहा हूं। ताऊ जी, हमने अभी अभी नई दुकान शुरू की है। हमारी जिंदगी की अभी अभी नई शुरुआत हुई है। हमें दूसरों की तरह अच्छी कमाई करने में अभी वक्त लगेगा। वक्त का तकाजा यही है कि हम दाल रोटी के ही हकदार हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम शांति और सुकून के साथ हमारी दाल रोटी खुद बनाएं। समझ गया बहू, तुम्हारे फैसले की वजह मैं बखूबी समझ गया। लीलावती, कामिनी, क्या कहा तुमने जानकी बहू से? मैं पूछता हूं, क्या कहा तुमने? आखिर तुम लोग चाहती क्या हो? क्यों दुखी करना चाहते हो उन बच्चों को? क्यों हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हो? इन्हें तकलीफ देने की क्या कसम खाई है तुम लोगों ने? जी ताऊ जी, प्लीज आप अपनी तबीयत मत खराब करिएगा। किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा है, ये तो हमारा अपना फैसला है। ठीक है बहू, अगर बात तुम्हारे स्वाभिमान की है तो मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात आप लोगों को भी याद रखनी होगी, इस घर के किचन पर सबका बराबर का हक है। और ये बात जिसे याद नहीं, उन्हें याद दिला दो, वरना
शुभम, प्रिया तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसके लिए भी तुम्हारा भी कोई फर्ज है ना। जरा सोचो, अगर तुम अपना थोड़ा सा वक्त निकालो, उसके साथ अपना वक्त बिताओ, उसे बाहर घुमाने ले जाओ, तो कितनी खुश होगी वो। हेलो, खोजा फ्लोरिस्ट। एक बहुत ही अच्छा सा बुके भेजना था। बिग बुके विद लॉट्स ऑफ रेड रोजेस। जी, एड्रेस लिखिए। 203 गुलमोहर अपार्टमेंट्स, HIG कॉलोनी, अंधेरी वेस्ट। जी मिस प्रिया, यस, आप ही ये लीजिए। थैंक यू। Okay. हाय प्रिया, वुड यू बी माय डेट टुनाइट? प्लीज प्रिया, इनकार मत करना। अब मान भी जाओ ना, जरा इन महकते हुए फूलों को तो देखो। ये भी तुमसे यही कह रहे हैं कि शुभम की बात मत टालो। देखा देखा, हंसी आ गई ना, जानता था। देखो, तुम आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। फिर हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां मैं सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। ना कोई पेशेंट, ना कोई हॉस्पिटल, नथिंग एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ प्रिया होगी मेरी आंखों के सामने, तुम्हारा शुभम। मैं नहीं जानती थी कि डॉक्टर शुभम इतने रोमांटिक हैं। तो आज रात डिनर सिर्फ शुभम और मैं। वाओ। जो बर्तन है वो हम लोग अंदर रखे, थोड़ी सी जगह बची। समझती क्या हूं अपने आप को? स्वाभिमान के नाम पर पहले रसोई का बंटवारा करोगे और फिर आत्मसम्मान के नाम पे हवेली का। यही इरादे हैं ना तुम्हारे? आधी हवेली हथियाने का क्या कमाल का तरीका निकाला है। रसोई का बंटवारा होने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में दो चौके कभी नहीं होंगे। तुमने क्या सोचा कि ताऊजी की इजाजत ले ली तो तुम्हारी मनमानी पूरी हो जाएगी? मैं भी कमजोर खिलाड़ी नहीं हूं। खेल शुरू होने से पहले बाजी पलटने का नाम लीलावती है। कान खोलकर सुन लो, चौका तो यही रहेगा और इसी में ही तुम्हें भी अपना खाना बनाना पड़ेगा।